मसूद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं और अफसार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को वेलकम कहेंगे। और सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अफसार आपसे आगाज़ करेंगे कि जो आपकी ये एक कलेक्शन है मिली नगमों के हवाले से, यकीनी तौर पे काबिल तहसीन एक इक़दाम है। कितने अरसे से आप मिली नगमे इकट्ठे कर रहे हैं और कितनी बड़ी आर्काइव बन चुकी है अब तक? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम एक हैं, कि एक न्यूज़ इस बात का पैगाम है कि हम एक हैं। और साथ साथ मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। जश्न आज़ादी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मगर मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ कि इंडिया लिबरेट हुआ है, पाकिस्तान क्रिएट हुआ। तो इसलिए हमारा ये जहाँ जश्न आज़ादी है वहाँ जश्न तख्लीक़ पाकिस्तान, क्योंकि उससे कबल दुनिया में ये रियासत इस नाम की वजूद में नहीं थी। अब रही बात कि कितने अरसे से, तो 8 साल की उम्र से ये मैंने इसका आगाज़ किया मिली नगमों का। और उस वक्त मैं 2 साल का था जब 1990 में दलदल पाकिस्तान का एक ऐड आया था एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की जानिब से, तो उसमें पूरा पाकिस्तान ही उसके सहर में मुब्तला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हुआ। और उसके बाद ये सिलसिला चल निकला कि जितने भी मिली नगमे हैं मैं सोचता था कि सब के सब मेरे पास होने चाहिए। तो जहाँ रेडियो या टेलीविज़न से मैं देखता तो वो मिली नगमे मैं जमा करने की कोशिश करता। इब्तिदा में मैंने कैसेट मेरे पास टेप रिकॉर्डर में हर वक्त मौजूद होती थी। रेडियो से जैसे ही कोई नगमा आए मैं उसे रिकॉर्ड कर लूँ। टीवी से जो भी आते थे वो रिकॉर्ड कर लिया करता था। फिर बाज़ार में जितनी कैसेट्स थे, तो मैं 10 साल की उम्र में बाज़ार में जितने पीटीवी के पास मिली नगमे नहीं होंगे और आपके अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10 साल की उम्र में मार्केट में जितनी भी दस्तियाबी कैसेट्स थी वो सारी की सारी मैंने यकजा कर ली, मगर अभी भी तशनगी बाकी थी। जब भी मैं रेडियो नहीं है आपकी नगमे मिली नगमे जमा करने की प्यास बुझी नहीं है अभी तक? प्यास बुझी नहीं। अभी भी मैं कहता हूँ कि शौक़ अल्लाह करे शौक़ सफ़र कभी ना होता है। और इसीलिए मैं पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में गया, वहाँ पर जिस शर्त में मुझे मिली नगमा मिल सका पाकिस्तान के नाम, वो मैंने जमा किए। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पहला मिली नगमा कब पाकिस्तान के लिए बनाया गया था? और अगर हम देखें, वैसे तो हमारे यहाँ मिली नगमों का आगाज़ 1911 में उस वक्त हुआ जब मशरक़ी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकार उस्ताद प्यारे साहिब ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़्म मिली तराना चीन और अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा जब गाई थी, वहाँ से शुरुआत हुई। मगर जब क़याम पाकिस्तान के बाद 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब 1947 को रात 12:10 पर रेडियो पाकिस्तान लाहौर से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का तहरीर करदा नगमा तौहीद के तराने की ताने उड़ाए जा, मुतरब तमाम रात यही नगमा गाए जा, ये मुनव्वर सुल्ताना ने पेश किया। उसके फ़ौरन बाद मुनव्वर सुल्ताना और दिलशाद बेगम ने मुश्तरका आवाज़ों में शौकत थानवी का लिखा हुआ नगमा चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, जब ये पेश किया तो उस वक्त कहते हैं कि जो भी इस परचम को देख रहा था उसकी आंखें अश्कबार हो गई कि अब क्योंकि इस झंडे पे अब कौम की लाज है, इस झंडे खूबसूरत ये नजर आ रही है। पूरी तहकीक भी है, हिस्ट्री भी है आपके पास मिली नगमों से मुताल्लिक। मसूद भाई आप बताइए, ये जो आपका गेटअप है माशाल्लाह 14 अगस्त पे इसने 4 चांद लगा दिए हैं, ये सारा दिन यही हुलिया रहता है या आज की मुनासबत से आपने ये लिबास पहना? मैं पहले तो आपका बड़ा मशहूर हूँ, बल्कि एक टीवी का बड़ा मशहूर हूँ। बहुत शुक्रिया। मशहूर हूँ कि जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कुछ बोलने का। और आज के हवाले से मैं आपको 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने आज के दिन पाकिस्तान को आज़ाद किया था, हमें एक आज़ाद सांस लेने का अल्लाह ने मौका फराहम किया। तो बाकी ये जो मेरा गेटअप है ये 12-15 साल से यही है। अच्छा, हर वक्त आप इसी में होते हैं, ये पाकिस्तानी झंडा पे? जी, कभी होता है कोई शादी ब्याह आ जाए तो उसमें कोई चेंजिंग आ सकती है, अदरवाइज मैं मेरे लिए हर रोज़ ही 14 अगस्त। तो ये बचपन से यही मोहब्बत है मुल्क के साथ या वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा होता गया और ये ख्याल कैसे आया कि इस लिबास में ही रहा जाए? देखें जी, जिस तरह पाकिस्तान ने इतनी मुश्किलात के बाद हमने पाकिस्तान को हासिल किया, तो मैं समझता हूँ कि अगर आंखें बंद करके 2 मिनट सोचा जाए तो हम सभी को ऐसे ही रहना चाहिए। और हर रोज़ हमें 14 अगस्त को या अगस्त के महीने को सेलिब्रेट करना चाहिए कि ये फ़कत एक दिन नहीं है कि हम 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान की आज़ादी को याद करें, बल्कि हर रोज़ याद रखना चाहिए। मोहब्बत तो हर दिन बढ़ती चली जाती है। ये बात है ना जिस पे कलीम उस्मानी साहिब ने क्या खूब कहा है, दिन नहीं तारीख़ का उन्वान है 14 अगस्त,
एक जिंदा कौम की पहचान है 14 अगस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से उस वक्त तहरीकें चलती थी, जब पाकिस्तान बनने से पहले की बात हो रही है, आपने कहा मिली नगमों का आगाज़ जो है वो तब से हो चुका था। कोई ऐसा मिली नगमा तब का जिसने उस तहरीक में रूह फूंकी हो और वो पाकिस्तान बनाने में और आज़ादी की इस जदोजहद में जिसका बड़ा मुआविन साबित हुआ हो, तो इसमें सबसे अहम चीज़ है 23 मार्च 1940 को इस शहर में जहाँ पे हम मौजूद हैं, अर्ज़ लाहौर में, जब करारदाद पाकिस्तान पेश होकर मंजूर हुई, तो उसी दिन मियाँ बशीर अहमद, जो कि तुर्की में पाकिस्तान के पहले सफ़ीर बने थे और शायर कायद आज़म के लक़ब से याद किए जाते हैं, उन्होंने नज़्म लिखी थी, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म जहाँ है मोहम्मद अली जिना। तो ये उस दिन अनवर गाज़ी आबादी ने पढ़ी थी। मगर फिर ये हुआ कि उस दौरान जब तहरीक पाकिस्तान अपने ज़ोरों पर थी, तो दूसरी जंग अज़ीम भी जारी थी। तो बरतानवी हिंद ने अपने फ़ौजियों को या यहाँ के लोगों को मोटिवेट करने के लिए तराने बनाने शुरू किया और उसके लिए खुसूसी सेल भी कायम किया। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये सोचा कि लोगों का सौती रुझान बेमकसदियत मौसीकी से मोड़कर तहरीक पाकिस्तान और नज़रिया पाकिस्तान की जानिब गामजन किया जाए, तो मिली नगमे बनाए जाएँ। तो इस मौके पर अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शराइत कुछ अजीब व गरीब थी। अच्छा। उन्होंने इस नज़म को भी मुंतखब किया और इसके अलावा 1944 में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत पे लिखी गई नज़म, जो कि मियाँ बशीर ही ने लिखी थी, मिल्लत है फ़ौज, फ़ौज का सरदार है जिना, इस्लामिया ने हिंद की तलवार है जिना। इन दो नगमों को मुंतखब किया, मगर शराइत ये थी कि इन नगमों को जो गाएगा, सबसे पहले उसने बरतानवी हिंद के लिए कुछ ना गाया, फिर उसे कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। तीसरी बात यह है कि वो दिल से पाकिस्तान और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का हामी हो। अब इस तरह का कोई फ़नकार नहीं मिल रहा था। जिस फ़नकार को देखें उसने ये इनकी शराइत पे पूरा नहीं उतर रहा था। तो फिर एक दिन कादर फरीदी, जो कि ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से वाबस्ता थे, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दफ्तर गए, सरदार अब्दुल रब निश्तर से मिले और उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे फ़नकार मौजूद हैं जो इन शराइत पे पूरा उतरते हैं। तो उन्होंने मुनव्वर सुल्ताना, अली बख्श ज़हूर और शमशाद कौसर को मुतारफ़ करवाया। इन तीनों फ़नकारों ने मिलकर इन नग़मों को गाया और फिर इसकी ग्रामोफोन जो है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को पेश की गई। उसके अलावा साईं अख्तर हुसैन एक बड़े मशहूर गुलूकार हैं, उनके बड़े भाई थे एजाज़ अली, उन्होंने क्या खूब मिली नगमा गाया था, क्या ही पाकीज़ाओ ताहिर नाम पाकिस्तान है, विरदे लब हर सुबह शाम नाम पाकिस्तान है, और फिर मिल्लत का इफ्तिखार है मोहम्मद अली जिना। बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है आपकी और काबिल तहसीन भी है यकीनी तौर पे। मसूद भाई, आप बताइएगा कि पूरे पाकिस्तान का चक्कर काटा आपने, अपनी जो एक इजहार है मोहब्बत का, वो जगह जगह गली कूचों में जाके किया या पाकिस्तान से बाहर भी गया? जी, मैं एक इंटरनेशनल फ्लैग होस्टर हूँ और चीयर लीडर हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये है कि मैचेस में जाते हैं? जी, मैचेस में जाता हूँ और क्रिकेट को करता हूँ, मैं कबड्डी को करता हूँ, फुटसाल को करता हूँ, फुटबॉल को करता हूँ, टेबल टेनिस को करता हूँ। तो कैसा लगता है जब आप मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान मुल्क से बाहर भी को लेकर जाते हैं और लहराते हैं, उस जी जी जी, दिल में कैसे वो जज्बात क्या होते हैं, वो थोड़ा सा बताएं। ऐसे मैंने अगर जहाँ भी मैं गया हूँ, पाकिस्तान से बाहर जिस कंट्री में मैं गया हूँ, वहाँ एक चीज़ मैंने देखी है कि पाकिस्तान को प्यार करने वाले लोग हर मुल्क में पाए जाते हैं। और जब वो मुझे इस गेटअप में देखते हैं ना, तो यकीन मैंने लोग गाड़ी का शीशा नीचे करके रक्शे में बैठे हुए लपक के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो उस वक्त मैं कहता हूँ कि आज जब मैं एक दावत लेके निकला हूँ ना, आज उसमें मैं कामयाब हो गया हूँ और आज मेरा जो फ़र्ज है ना वो आज पूरा हो गया। अच्छा जुनैद, पाकिस्तान का झंडा जब जैसे बनाया गया, जिस तरह से डिज़ाइन किया गया, जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, आज तक पाकिस्तान का झंडा वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। दीगर ममालिक करते आए हैं अपने पाकिस्तान अपने ममालिक के। मैं आपको बताऊँ ना कि पाकिस्तान का परचम सीने वाली शख्सियत जो पहली मास्टर अफजाल हुसैन और उनके भाई मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने सिया। और फिर दिलचस्प बात है, पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले फ्रांस में लहराया गया। बिल्कुल ऐसे। वो उस वक्त ये हुआ था कि जम्बूरी स्काउट्स जम्बूरी थी, उस वक्त जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि जब रात 12 बजेंगे तो हमारा जो ताल्लुक़ हो जाएगा पाकिस्तान के साथ हो जाएगा। उस वक्त एक स्काउट था मैट्रिक क्लास का, उसका नाम था सरफराज रफ़ीकी। उन्होंने वहाँ पर जाके पाकिस्तान का झंडा लहराया और फिर तारीख़ ने देखा कि उस लड़के ने साबित किया। वो लड़का पाकिस्तान एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर बना। 6 सितंबर 1965 की जंग में शहीद होने वाली पहली शख्सियत सरफराज रफ़ीकी शहीद की है, जिन्होंने हलवाड़ा में भारत का कबाड़ा कर दिया था और ज़रबुल मिसल आम हो गई थी कि इसका हलवाड़ा कर दिया। और फिर तारीख़ ये भी बताती है कि उन्होंने अपना जलता हुआ जहाज़
उनके जहाज़ को कुछ फ़नी खराबी पेश आ गई थी, तो उन्होंने अपना जलता हुआ जहाज़ भारत के उस नेट पे जाके दे मारा जहाँ पे भारत के तैयारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ परवास करने के लिए पर तोल रहे हैं। बड़ी कुर्बानियां हैं और आज के दिन को मनाने का मकसद भी ये है कि इन कुर्बानियों को याद रखा जाए, उन कुर्बानियों को किसी तौर पे भूला ना जाए। तो आप बता रहे थे कि मिली नगमे पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बनाए गए, ये तो बड़ी हैरत अंगेज़ इन्फॉर्मेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने रिसर्च की और मैंने दुनिया के दीगर ममालिक को भी देखा कि उनके कौमी गीत या पैट्रियाटिक सॉन्ग, कंट्री सॉन्ग्स हैं जो भी हैं, उनकी तादाद कितनी है। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, इनफैक्ट हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, पाकिस्तान के आधे भी नहीं है। और पाकिस्तान में देखें 5000 तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह में। ये सबूत है पाकिस्तानियों का अपने मुल्क से मोहब्बत का। मसूद भाई, क्या पैगाम है नई जनरेशन के लिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वो जज्बा हुब्बुल वतनी उसमें किसी हद तक कमी आती जा रही है, कि वो जज्बा जवान रहे जिस तरह आपके अंदर जवान है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है। और ये पाकिस्तानी कौम ऐसी है, जब ये जाग जाती है ना तो फिर ये सोती नहीं है, और जब ये सो जाती है ना तो इसको उठाना मुश्किल होता है। मोटिवेशन की ज़रूरत है, थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरी है। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है। बड़ी जरखेज़ है। खूबसूरत शेर के साथ आप दोनों का बहुत शुक्रिया।